अभी 3 महीने पहले की बात है कि सहाफ़ियों की बैनुल-अक़वामी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने दुनिया भर में सहाफ़ियों को जो दरपेश ख़तरात हैं उनसे मुतल्लिक रिपोर्ट में पाकिस्तान को गज़ा के बाद सहाफ़ियों के लिए दूसरा ख़तरनाक तरीन मुल्क करार दिया था। और इससे पहले गुज़िश्ता साल यानी 3 मई को आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन के मौके पर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स में कहा गया था कि दुनिया भर में सियासी हुकाम की जानिब से सहाफ़त की आज़ादी को ख़तरा लाहिक है। इसी रिपोर्ट में बताया गया था कि पाकिस्तान की जो दर्जा बंदी है उसमें 2 दर्जे गिरावट भी आई है। फिर गुज़िश्ता माह कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट किया कि साल 2024 हालिया तारीख में सहाफ़ियों के लिए सबसे मोहलिक रहा है, जिसमें पाकिस्तान का नंबर दूसरा था। यहाँ सबसे ज़्यादा अफसोसनाक इन सियासी जमातों के रवैये हैं जो अपोजिशन में होते हुए आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इजहार राय के अलमबरदार बनते हैं, लेकिन इक़्तिदार के ऐवान में दाखिल होते ही वही आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इजहार राय उनकी तबीयत पर गिरा गुजरने लगती है। अब इसकी ताज़ा मिसाल पीका का कानून है, जिस पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान नून लीग और पीपल्स पार्टी डट कर मुखालफत करते थे, लेकिन फिर हमारी इन्हीं गुनहगार आंखों ने वो मंजर भी देखा कि जब इन्हीं दोनों जमातों की इत्तेहादी हुकूमत में वही पीका कानून मज़ीद सख्तियों के साथ कानून बना और कल जो मुखालफत हो रही थी वही फिर आज इसके फ़ज़ाइल हमें गिनवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले चंद सालों में ये ट्रेंड काफ़ी ज़ोर पकड़ गया है कि पाकिस्तान में दौर चाहे किसी का भी हो, हुकूमत चाहे किसी की भी हो, सहाफ़ियों की आवाज़ दबाने में सब एक समत में खड़े हुए दिखाई देते हैं। सहाफ़ियों की हिरासत, तशद्दुद, कत्ल, जबरी ऑफेयर, हिरासानी पर अपोजिशन में आवाज़ उठाने वाली हुकूमत के दौर में अब एक और सहाफ़ी समा टीवी के साबिक डायरेक्टर न्यूज़ फरहान मलिक FIA में पेशी के मौके पर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। फरहान मलिक को 3 दिन पहले FIA में पेशी के मौके पर 6 घंटे इंतज़ार करवाने के बाद गिरफ्तार किया जाता है। बाद में पता चलता है कि FIA ने सीनियर सहाफ़ी फरहान मलिक को पीका क़वानीन की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में रियासत मुखालिफ नशर इशाअत, फेक न्यूज़ फैलाने और लोगों को तशद्दुद पर उकसाने पर गिरफ्तार किया है। AFP के मुताबिक चार्जशीट में लिखा गया है कि इनको जानबूझकर ऐसी मालूमात फैलाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है जो जाली हों या जिससे खौफ फैलने का खदशा हो। लेकिन सूरत हाल ये है कि FIA ने फरहान मलिक के अहले खाना उनके वकील को ये नहीं बताया कि उनकी किस पर्टिकुलर वीडियो पर रियासत मुखालिफ बयानिए या खौफ फैलाने का इल्ज़ाम है। सहाफ़ती इदारों और तंजीमों एम्ड और PFUJ ने फरहान मलिक की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने फरहान मलिक के खिलाफ दर्ज FIR के मंदरजात को मुबहम, गैर वाज़े और बोगस करार देते हुए कहा है कि इसका मकसद हिरासा करना है और इख्तिलाफ राय को दबाना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। एम्ड ने वफाकी हुकूमत, वज़ीर दाखिला और DG FIA से कहा है कि इस किस्म के मुकदमात के इंदराज की तहकीकात करवाएं जो मुल्क और इदारों की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने फरहान मलिक की गिरफ्तारी को आज़ादी इजहार को दबाने की मजमूम कोशिश करार दिया है। इस तमाम सूरत हाल पर ना आखिर में बस यही कहूँगी कि खबर ये मिली थी कि जफ़ा मसला है, मगर देखता हूँ अना मसला है। सर, हमने अभी तक जो गुफ्तगू की वो पाकिस्तान, यौम पाकिस्तान के हवाले से की और डेफिनेटली आप फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो आपके बिल्कुल इल्म में होगा। आज एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को निशान पाकिस्तान नवाजा गया है। आज के जो विलन हैं वो कल के हीरो यानी बन सकते हैं, कोई उम्मीद है इसके लिए? डेफिनेटली जुल्फ़िकार अली डिज़र्व करते हैं और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो जुडिशल ज़्यादती उनके साथ हुई, किसी और के साथ नहीं हुई, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे आप एतराज़ नहीं कर सकते। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो निशान है उस पे, लेकिन डायकॉटमी ये है कि एक तरफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को आप रिकग्नाइज़ कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अब सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था तनकीदी मामलात भी आए हैं। यानी आपने जिन शोबों में जिन लोगों को दिया, इंतहाई संगीन इल्ज़ामात के तहत उन लोगों के ऊपर जो मुकदमात थे, आपने उनको भी निशान इम्तियाज़ और साथ में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को भी रखा। तो उस जुल्फ़िकार अली भुट्टो हरगिज़ डिज़र्व नहीं करते थे कि उनमें इन जैसे लोगों के साथ उनको दिया जाता। एनीवेज़ ये उनकी पार्टी भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी पार्टी ने, मेरा हमेशा ये कहना है कि ज़रदारी साहब ने सही शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नज़रिया जो है वो उन्होंने दरियाबुर्द कर दिया है, तो अभी वो इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है।
हम यौम पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे थे, तो मैंने सवाल पूछा, देखा कि आप पूछ रहे थे, तो हमारे दोस्त जो हैं वो सारे बहुत खूबसूरत बातें कर रहे थे, लेकिन सच बोलना शुरू कीजिए। आज 85वां यौम पाकिस्तान है, 23 मार्च का, जो 1940 की रेजोल्यूशन है। तो सवाल तो ये है कि हम कब सच बोलना शुरू करेंगे, कब हम अपने आप को और अपने दूसरे दोस्तों को, जो हम असरों को या आने वाली नस्लों को ये बताएंगे कि पाकिस्तान मुसलमानों के सियासी हकूक़ के दिफा के लिए बना था। पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट नहीं बनाना था, पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरी रियासत था, और वही इसका मतमा नज़र था पाकिस्तान बनाने वालों का। यहाँ पे जो सॉफ्ट एंड हार्ड स्टेट की आप बात कर रहे थे, जी मैं आप चलें, आपने कर लीजिएगा, कभी कभी सच भी बोला करो। बात यह है कि सॉफ्ट एंड हार्ड स्टेट की हम बात कर रहे हैं, ये क्या मतलब एब्सर्ड किस्म की टर्मिनोलॉजी है कि सॉफ्ट एंड हार्ड स्टेट। फैसल साहब, मैं क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से ढूंढ रही हूँ ये हार्ड स्टेट की डेफिनेशन, तो ये जो आप बता रहे हैं ये आप समझते हैं या ये कहीं डिफाइन हुई है कि ये है हार्ड स्टेट की डेफिनेशन? नहीं, यहाँ पे मसला ये है किरण कि यहाँ पे जब भी कोई आता है ताकतवर अपने ही आप को जो है वो अरस्तू समझते हैं, और वो नई नई टर्म्स लेके आते हैं। जनरल साहब मुशर्रफ साहब आए थे तो उस दौर में एक टर्म थी, मुशर्रफ दौर में टर्म थी, अयूब दौर में टर्म थी, या दौर में टर्म थी। आपके पास ना आपकी पार्टी की तरफ से, मैंने अभी कामरान साहब से भी ये बात की थी, आप लोगों की तरफ से एतराज़ हो रहा है, ऑपरेशन के हवाले से मुखालिफत हो रही है, तो एक तो उस मीटिंग का भी हिस्सा आप लोग नहीं थे। सर, आपके पास ऐसा कौन सा फार्मूला है कि जो इस वक्त ये हालात चल रहे हैं, जिस स्पेशली दहशतगर्दी के हवाले से जो हम इस उफरियत से लड़ रहे हैं, उससे हम कैसे निकल सकते हैं? क्या फार्मूला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब का 2002 से ये मौक़िफ़ है, कोई नया मौक़िफ़ नहीं है। हम ये समझते हैं कि जंगी हिकमत अमली, जो हरबी हिकमत अमली है, वो अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क में कामयाब नहीं होगी। आपने वहाँ पे सोवियत रशिया को हारते देखा, आपने वहाँ पे अमेरिका जैसी सुपर पावर को हारते हुए देखा है, और दोहा अकॉर्ड हुआ, उससे पहले जनरल साहब के दौर में एक और अकॉर्ड हुआ था। हम 1979 से, हम में से बेशतर जो हमारे हम असर हैं, हम उनमें अफ़गान जहाद के साथ पले बढ़े हैं। हमने पहले उनको जहादी देखा, फिर हमने उनको तालिबान देखा, फिर पाकिस्तान बेनज़ीर भुट्टो साहबा की दौर में वाहिद मुमलिकत थी जिन्होंने उनकी हुकूमत को तस्लीम भी किया। फिर आजकल वो जो हैं, हम उनको ख़ारिजी कहते हैं या क्या कहते हैं, आई हैव नो आइडिया। अब बात यह है कि हमारी पॉलिसी है क्या, हमने किस पे इकट्ठा होना है। ये पॉलिसी तो हुकूमत ने देनी है और इस्टेब्लिशमेंट ने देनी है। ज़ाहिर है, बस बॉर्डर और सिक्योरिटी के मसाइल इस्टेब्लिशमेंट के बगैर तो किरण होगा नहीं, कभी हुआ भी नहीं। इसलिए जो मैं ये कहता हूँ कि आपने जो इस्टेब्लिशमेंट में अकाउंटेबिलिटी का जो मामला नहीं होता, अभी भी जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ है, तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी ऑपरेटर्स का फेलियर है। काउंटर इंटेलिजेंस को हमने आज हम यौम जमहूरियत पाकिस्तान तो मना रहे हैं, लेकिन हमने क्या उन रूट कॉजेस को देखा जो कि हमें यहाँ तक पहुँचाने में आपने ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। आपने कहा कि ऑपरेशन के हवाले से, तो देखें कोई भी नहीं चाहता है कि मुल्क में जो है ना वो ऑपरेशन का आगाज हो जाए, एक मुख्तलिफ फ़ज़ा हो जाए, लेकिन फिर यही बात है कि अगर सूबों के अंदर जो CTDs मौजूद हैं, जो पुलिस मौजूद है, वो अगर अपना काम इतने बेहतर अंदाज में कर रही हो, तो फिर फौज को आकर कंट्रोल संभालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप पंजाब में देखें, पंजाब में CTD कार्रवाइयां कर रही है, ऑपरेशंस कर रही है, लेकिन वो चीज़ हमें यहाँ पर 7 हमले उन्होंने नाकाम बनाए ख्वारिजियों के, लेकिन यही हमें निगलेक्ट दिखाई देता है सूबा KP के, वहाँ पर हमें पुलिस इस तरह से नज़र नहीं आती है। उसकी वजह यह है कि पंजाब जो है वो 2200 बॉर्डर के ऊपर नहीं है। हमारे जो KP और बलूचिस्तान हैं, उनकी सरहदें जो जोग्राफिकल इश्यूज हैं, वो वार टाउन एरिया है, जहाँ पे अफगानिस्तान के साथ उनकी सरहद मिलती है। अफगानिस्तान के साथ हमारे मामलात कोई आज के तो हैं नहीं, गुज़िश्ता 50 साल के हैं। हमने वहाँ पे महाजरीन को भी लाए, वहाँ पे हमने उनका वो जो मामला एक देखा। अब पहले हम लाने में जल्दी की, हमने उसका कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया, आज हम भेज रहे हैं तो उसका मैकेनिज्म नहीं है। इस वजह से फिर आपकी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। इसी वजह से आपने देखा PTI, JUI, ANP, नेशनल पार्टी, अख्तर मेंगल साहब, पख्तूनख्वा नैप और दीगर जो नेशनलिस्ट पार्टीज हैं, वो इन ऑपरेशंस के खिलाफ हैं, क्योंकि ये ऑपरेशंस वहाँ पे 2 दफ़ा हो चुके हैं और डिस्प्लेसमेंट्स एंड ऑल दैट वो सारों ने देखा है। सो जो हम लोग जो पंजाब के लोग हैं,
हम लोग ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो है वो हैं। ठीक, आप कह रहे हैं कि डायमेंशंस जो है वो डिफरेंट अब है। देखें ना, बीएलए की या जो टीटीपी की जो हम कार्रवाइयां हैं उनकी मजम्मत ना करना तो बिल्कुल ही ऐसी बात है जिस तरह से उन्होंने बलोच रवायतों को भी तय किया, हमारे शरीयत को भी तय किया, ऐसा कभी भी नहीं होता। आप बीएलए की मजम्मत करते हैं सर? मैंने हमेशा की है और मैं पाकिस्तान पे ऊपर होने वाले हर हमले की मजम्मत करता हूँ, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन ये है कि ये ज़ाहिर है इंडिया पैसे देता है, रॉ इन्फिल्ट्रेशन करती है, ये इसमें कोई शक नहीं। मारंग बलोच के हवाले से भी जरा क्या है आपकी? देखिए मारंग बलोच और मंजूर पश्तीन और इस जैसे जो एलिमेंट्स हैं उसमें ग्वादर वाले बलोच साहब हैं, अब्दुर्रहमान साहब, हिदायतुर रहमान साहब हैं, आपको एक्सट्रीमिस्ट, सेपरेटिस्ट और नेशनलिस्ट इन तीनों को अलहदा करना पड़ेगा। देखिए इनमें से कुछ लोग हैं जिनके साथ आप बात कर सकते हैं, यानी मिसिंग पर्संस का मामला जो है वो एक जेन्युइन इशू है, बलोचिस्तान के हर फैमिली हर घर का इशू है। बीएलए को सपोर्ट करते हैं फिर नहीं, बीएलए को सपोर्ट करते हैं तो बीएलए तो पाकिस्तान की मुखालिफ एक एंटिटी है। मैं नहीं समझता कि आप बीएलए को सपोर्ट करें और उसके साथ आप एक चीज रख सकते हैं, आप अपने राइट्स की बात कर सकते हैं, लेकिन जब वहां पे पंजाबियों को कौमियत देख के जो है शहीद किया जाता है तो हम पे उस पे गिरा गुजरती है। पंजाब से नफरत और उसकी मजम्मत जब फैसल साहब मारंग बलोच नहीं करती, जब बीएलए की मजम्मत नहीं होती मारंग बलोच की तरफ से, फिर आप देखिए मजम्मत की बात आप उसको मारंग बलोच वगैरह से छोड़ दे, आपने उनके साथ क्या किया? देखिए आप जब किसी से एक्सपेक्ट करते हैं, आप मजम्मत कर रहे हैं, मेरी बात क्यों नहीं कर सकते? किरण, इसलिए नहीं कर सकते कि आपने बंदे मिसिंग किए हुए हैं।